अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप ठीक होंगे। आज हमने स्टडी करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, अगर ए और बी के बॉन्ड बनाया है इन्होंने, और सपोज इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए, तो जो बी है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर पुल करेगा और अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और कॉरस्पॉन्डिंगली ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, पॉलिंग ने कैलकुलेट की थी सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर एलिमेंट्स। उसने कैसे की कि जो बॉन्ड एनर्जीज होती हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ की, जो नॉर्मल बॉन्ड थे, और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं से मिली उसका डिफरेंस लेकर उसने एक स्केल डेवलप किया जिसमें फ्लोरीन को आर्बिट्रेरीली 4 वैल्यू दी। फ्लोरीन क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसने एज अ स्टैंडर्ड माना इसे, और इसके साथ कंपेयर करते हुए दूसरे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ फाइंड आउट की। और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता। अब हम देखते हैं ट्रेंड को कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में किस तरह से वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पीरियड में देखें तो इधर सेकंड पीरियड की एग्जांपल ली है कि लेफ्ट से राइट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज कर रही हैं। ठीक, तो लेफ्ट इन टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। अगर ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइज ऑफ एटम से इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर साइज छोटा हुआ जैसे फ्लोरीन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। अगर साइज बड़ा हुआ जैसे कि आयोडीन है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लो होगी। ठीक है, जैसे आयोडीन की 2.7। ये थी कुछ नॉर्मल सी स्टडी। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटेल से स्टडी करते हैं। जैसा कि यही वाला बॉन्ड ऊपर बात की कि ए और बी के दरमियान बॉन्ड बना है और बी ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया। तो ये चार्जेस जो हैं इनको हम बोलते हैं पार्शियल चार्जेस, और इनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से कम होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ टाइटली और स्ट्रांगली होल्डिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की अगर ये कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो वो नेगेटिव चार्ज उस एटम पर ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है नाइट्रोजन से, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है। इस रिलेशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अगर कोई स्मॉल एटम हो और दो एटम के साथ कंपैरिजन करवाना हो, एक स्मॉल एटम हो एक लार्ज हो, तो जो स्मॉल है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम ऑर्बिटल के हिसाब से देखते हैं कि एस, पी, डी और एफ को अगर देखें तो न्यूक्लियस से हमें उनका ये डिस्टेंस दिखाई देता है। ठीक है, तो एस क्योंकि क्लोज हैं न्यूक्लियस के, इन पर मैक्सिमम न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती है,
और इनका रेडियस कम है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू s के लिए सबसे ज़्यादा होगी और f के लिए सबसे कम होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आएगा s ऑर्बिटल ग्रेटर दैन p ग्रेटर दैन d और लास्ट में हमें मिलेगा f। जिस तरह से हमने ऑर्बिटल्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखा, हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए भी देख सकते हैं। जैसे कि कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन में spi टाइप हाइब्रिडाइजेशन होती है, मीन्स से कि उसमें sp, sp2 और sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन होती है। हर हाइब्रिडाइजेशन में हम परसेंटेज ऑफ s करैक्टर इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो sp के लिए हमें मिलता है 50%, sp2 के लिए 33.33% और sp3 के लिए 25%। जैसे हमने पीछे तक देखा कि s करैक्टर या s ऑर्बिटल्स पर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ s करैक्टर जितना ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसकी ज़्यादा होगी। तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखें अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए तो sp जो होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई, फिर sp2 की, फिर sp3 की। इसी की बेस पे एक एग्जाम्पल को देखते हैं। नॉर्मली हमारे माइंड में होता है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से बॉन्ड जो होता है वो पोलर हो सकता है। जैसे कि इस केस में देखें कि ये वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है और इसकी sp3 है, तो sp में s करैक्टर ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव का, मीन्स टू से डैट कि ये जो बॉन्ड है वो स्लाइटली पोलर हो जाएगा। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड एंगल में क्या रिलेशन बनता है। जैसे कि देखा है आपने sp और sp2 और sp3 में बॉन्ड एंगल ये वाले होते हैं, मतलब जैसे जैसे s करैक्टर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज कर रहा है। तो परसेंटेज ऑफ s करैक्टर हम बोल सकते हैं जितना ज़्यादा होगा उतना ही बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, ये वाला रिलेशन। और पीछे हमने ये बोला कि s करैक्टर का, परसेंटेज s करैक्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ भी पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्ड एंगल से भी हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन ही आएगा। तो देखते हैं अब चार्जेस को। नेचर ऑफ चार्ज अगर पॉजिटिव हो या न्यूट्रल या एनाइन हो हमारे पास, तो जो पॉजिटिव वाले होते हैं स्पीशीज़, उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा एफिशिएंटली अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। तो ऑल कैटाइंस और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इन नेचर, और एनाइन के बारे में कि ऑल एनाइंस आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इधर से रिलेट किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस चार्ज वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला, और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एनाइन होते हैं। ठीक है, जब भी किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। इधर से हमें यही पता चला कि अगर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा इंक्रीज, मतलब जितना ज़्यादा होता जाएगा, जितना इंक्रीज होता जाएगा, तो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी उसकी। जैसे अगर आप कार्बन चेन को देखें, इस कार्बन चेन में कुछ इस तरह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया है कि इस कार्बन पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, फिर और इधर तक कम होता गया। तो अगर प्रोटॉन को निकालना हुआ इधर से, तो हम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ही निकालेंगे, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक,
क्योंकि ये वाले कार्बन पर जब ये प्रोटॉन निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन के मुताबिक कि नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इसकी सबसे ज़्यादा है, तो इधर से ही हम प्रोटॉन को बाहर निकालेंगे। अब कुछ एप्लीकेशन देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बॉन्ड पोलैरिटी के को देखने के लिए कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमारे पास 0 to 0.5 के तक आता है तो वो बॉन्ड की नेचर क्या होगी, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि अब अगर आप इथेन में देखें तो इथेन में 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड पाए जाते हैं, एक CH और एक CC बॉन्ड। तो इन CH बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है वो 0.4, मतलब इससे कम है तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, 0.5 से। और CC बॉन्ड की भी यही सिचुएशन कि ये भी एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि इधर 0 आता है डिफरेंस। सेकंड केस देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, अगर उनकी डिफरेंस की वैल्यू अगर 0.5 से 1.7 तक हो तो वो बॉन्ड होता है पोलर। जैसे कि अमोनिया में NH बॉन्ड जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू आती है 0.8, तो ये बॉन्ड हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक। थर्ड केस में ये है कि अगर 1.7 से इंक्रीज कर जाए तो वो आयनिक बॉन्ड कंसीडर करते हैं उसे। जैसे कि NaCl में देखें कि इधर 2.3 का डिफरेंस आता है तो ये बॉन्ड हम कौन सी नेचर हो गई, आयनिक नेचर, सोडियम क्लोराइड में। इसी को देखते हुए हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने की ट्राई करें और देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखते हुए HF में कौन सी बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, कौन सी नेचर ऑफ बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। आपने इधर देखा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस HF के लिए आता है 1.8 क्योंकि फ्लोरीन की होती है 4 और हाइड्रोजन की 2.2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है 1.8। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस को देखते हुए हमें HF को आयनिक मानना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये एक एक्सेप्शनल केस है। HF एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है क्योंकि HF का फंडामेंटल पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अगर तो इसका फंडामेंटल पार्टिकल फार्मूला यूनिट होता फिर हम इसे कहते कि ये एक आयनिक है, लेकिन इसका फंडामेंटल पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। दूसरी बात ये कि डाइपोल मोमेंट की मदद से हम अगर नेचर ऑफ बॉन्ड पता करना चाहें तो वो हमें 43% आयनिक और 57% कोवेलेंट इन नेचर मिलता है HF का जो बॉन्ड है। तो प्रीडोमिनेंटली हम ये बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड है HF में वो कौन सा पाया जाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सो होप आपने इस वीडियो में से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कंफ्यूजन है पूरे लेक्चर में से किसी भी पॉइंट की, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कोड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।